नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे हैं और चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में जो अकाली दल का कार्यालय है, वहां उनके बुजुर्ग नेता और उनके ही नहीं, पंजाब के भी और देश के भी बहुत सम्मानित नेता प्रकाश सिंह बादल को अंतिम नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रकाश सिंह बादल किस तरह के नेता थे और उनका पंजाब की राजनीति में क्या योगदान रहा है, अलग अलग घटनाओं में, काल में उनकी क्या क्या भूमिकाएं रही, हम आज इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। इसका कभी फिर फुर्सत में विश्लेषण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का चंडीगढ़ जाना, और वो भी अपने पहले से तय सारे कार्यक्रमों को निलंबित करके, रद्द करके, या कुछ कार्यक्रमों को थोड़ा सा डिले करके चंडीगढ़ पहुंचना और प्रकाश सिंह बादल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना, इसके बहुत बड़े मायने हैं। विशेषकर जो आजकल की राजनीति में नए नए आए हैं, जिनको हम सीख दड़ कह सकते हैं, या जो वंशवादी चेहरे हैं, या जो अपनी पार्टियों पर काबिज होने के बाद लगातार अलग अलग वजहों से कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी है। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपना तब नाता जो तोड़ लिया था जब 3 कृषि कानून को लेकर के पहले पंजाब में 2 महीने तक मोर्चाबंदी होती रही, 3 कृषि कानूनों के विरोधियों की। उसके बाद ये लोग दिल्ली में 3-4 कोनों पर आकर के बैठ गए, टीकरी बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर, गाजीपुर में, शाहजहांपुर जो राजस्थान से लगता है वहाँ बैठ गए, नोएडा में भी बैठ गए थे। 13 महीने तक वो आंदोलन चला। अकाली दल ने ये कहते हुए एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और उनकी जो एकमात्र मंत्री थी सुखबीर बादल की मिसेज हरसिमरत कौर, उन्होंने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया कि साहब जो मोदी सरकार है वो किसान विरोधी है। यानी वो उस समय जो पंजाब से लेकर के हरियाणा, वेस्ट यूपी और दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा था, उसका विरोध, उसमें बह गए। उसका नतीजा उनको क्या भुगतना पड़ा और आगे भी क्या भुगतना पड़ेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर के चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे और एनडीए के तब के जो घटक दलों के नेता थे वो भी वाराणसी पहुंचे हुए थे। उनमें प्रकाश सिंह बादल भी शामिल थे। पर्चा भरने से जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। और मत भूलिए, उस समय भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। 2014 से 2019 तक वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। इसके बावजूद मुझे याद आता है कि केवल लालकृष्ण आडवाणी और उनके अलावा नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री किसी दूसरी शख्सियत के पैर नहीं छुए। जो धार्मिक नेता हैं, जो दक्षिण की माँ आनंदमयी हैं, या 1-2 और हैं, उनको छोड़ दीजिए, पर पॉलिटिक्स में किसी और के पैर नहीं छुए, प्रकाश सिंह बादल के छुए। उसके बाद ही वो घटना हुई जब 13 महीने का आंदोलन चलता रहा और ये सब एक फैसले लेने पड़े उनको कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। और क्यों लेने का ऐलान किया था ये भी हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं।
लेकिन अकाली दल तो अलग हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो ना जाते, या उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो इस खुंदक में, इस गुस्से में, इस पीड़ा में दिल्ली में ही बैठा रहता या अपने कार्यक्रम निपटाता रहता। उनकी तरफ से कोई एक फूलों का गुलदस्ता पार्थिव देह पर चढ़ा दिया जाता राज्यपाल के द्वारा, या हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, या केंद्रीय लीडरशिप में से किसी को भेज दिया जाता। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। अकाली दल के नासमझ नेताओं ने, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर ने जल्दबाजी में, बदहवासी में, वो जो उस समय भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी सड़कों पर, उससे डर करके अपने आप को एनडीए से और मोदी सरकार से अलग कर लिया। पर नरेंद्र मोदी के दिल में प्रकाश सिंह बादल के लिए जो सम्मान था, उसको वो दिल्ली में बैठ करके प्रकट नहीं करना चाहते थे। वो खुद चंडीगढ़ पहुंचे और अपने कार्यक्रम रद्द करके पहुंचे, उनके पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वहाँ जो संगत बैठी हुई थी उनके साथ ही नीचे जमीन पर ही बैठ गए। वहीं प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल भी बैठे हुए दिखाई दिए। एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो, और इनके साथ में पंजाब के गवर्नर, इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री और कुछ दूसरी डिग्निटीज वहाँ बैठी हुई दिखाई दी। देखिए, ऐसा है कि एक घटना और हुई थी जब मैंने घर में ये कहा था कि कल प्रधानमंत्री जरूर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। लता मंगेशकर का जब निधन हुआ तो अगले दिन उनकी अंत्येष्टि होनी थी, और मैंने पहली शाम ही, जब तब तक पीएमओ की तरफ से इस तरह का कोई संकेत भी नहीं दिया गया था, मैंने कहा था कि लता मंगेशकर केवल भारत रत्न ही नहीं हैं, बल्कि ऐसी स्वर कोकिला हैं जिनका मान सम्मान देश के भीतर भी और देश के बाहर भी है। दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी गानों को समझने वाले, या जिन भाषाओं में उन्होंने गाया है उसको समझने वाले लोग हैं, वो सब लता मंगेशकर को प्यार करते हैं। और लता मंगेशकर का तो एक जुड़ाव भी था, अटल बिहारी वाजपेयी से भी था और नरेंद्र मोदी से भी रहा। नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने 2013 में जब उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा चुना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, तो लता मंगेशकर ने अपना आशीर्वाद दिया था और कहा था कि मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र भाई देश का नेतृत्व करें। तो लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में भी मुंबई पहुँचे थे नरेंद्र मोदी, और ये दूसरा अवसर है जब प्रकाश सिंह बादल को अंतिम विदाई देने के लिए वो चंडीगढ़ पहुँचे हैं। ये ख़ास तौर से जो प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, इसके बहुत बड़े राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मायने हैं। ये ऐसे समय हुआ है जब ये खालिस्तानी तत्व फिर से सिर उठा रहे हैं, फिर से पंजाब में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से केंद्र सरकार यानी दिल्ली में जो देश की सरकार बैठती है उसके खिलाफ एक विश्व अमन करने की कोशिश कर रहे हैं सिखों के बीच में। और चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पिछले दिनों हमने ऐसी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं देखी हैं जब ये जो अतिवादी हैं हमारे उच्चायोगों पर और दूतावासों पर उग्र प्रदर्शन करते हुए देखे गए हैं। ब्रिटेन से तो हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध भी दर्ज किया है कि हमारे दूतावास पर, उच्चायोग पर लगा हुआ ध्वज जिस तरीके से उन्होंने गिराया, उसकी बेअदबी की है, उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, ऋषि सुनक से जब नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये मसला उठाया और ये कहा कि जो भारत विरोधी तत्व हैं उन पर कड़ाई होनी चाहिए। तो वो अपने फ्रंट पर कार्रवाई हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो इसका ब्रिटेन को भुगतना पड़ेगा।
लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से सिख विरोधी होने का तमगा देना चाहते हैं, वो चाहे सीमा पार गुरु नानक देव की जन्मभूमि पर करतार साहब का जो कॉरिडोर बना उसके उद्घाटन का मसला हो जब प्रधानमंत्री गए, इसके अलावा भी जब ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के गुरुद्वारे में जाकर के प्रधानमंत्री ने मत्था टेका था। और जो 3 साहबजादे हैं उनके लिए बाल दिवस की घोषणा की। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जो सिक्खी से जुड़े हुए, खालसा पंथ से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उनका कई भाषाओं में अनुवाद करा करके देश विदेश में उनका वितरण करना, लोगों के बीच पहुंचाना, अनेक ऐसे काम उनकी तरफ से हुए हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश देश विदेश में होती रही है। लेकिन जिस तरीके से वो सिक्खी के प्रति, सिखों के प्रति एक सम्मान का भाव हर बार प्रदर्शित करते हैं, वो बहुत कुछ सोचने को बाध्य करता है। दूसरे, मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का जेस्चर दिखाते हैं, जिस तरह की सदाशयता, उदारता, समन्वय, सद्भावना का जो एक वो संदेश देते हैं बार बार, उनसे अन्य दलों के नेताओं को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव हुए तो पंजाब में प्रचार के लिए पहुँचे, खूब समय लगाया, सरकार भी बन गई, वहाँ उनका मुख्यमंत्री है। लेकिन ये शऊर कौन देगा अरविंद केजरीवाल को कि अगर पंजाब में 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे प्रकाश सिंह बादल साहब गुजर गए हैं तो उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो जिस समय तक हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ नहीं पहुंचे थे, और वहाँ पर मुझे भगवंत मान भी दिखाई नहीं दिए। हो सकता है बाद में या पहले होकर के चले गए हों, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री के फुटेज आए वहाँ से, उस समय तो वो दिखाई नहीं दिए। बहरहाल सबकी अपनी बुद्धि है, जो जितना सोचता है उतना ही करता है। पर क्या राहुल गांधी आपको वहाँ दिखाई दिए, या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में से कोई प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा? या अन्य दलों की भी बात करें, ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ दें, उनके तो घरेलू रिश्ते थे, चौधरी देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी, तो उनको तो पहुंचना ही था। लेकिन अन्य दलों का रवैया क्या रहा है, ये जरूर सोचने का विषय है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।